नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष अधय सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सुबह सुबह एक युवक का लहूलुहान शव मिलने पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में फैल गई सनसनी। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारने की जताई जा रही है आशंका। अपने नवजात बच्चे को देखने दिल्ली से पहुंचा था मुजफ्फरपुर। मामूली विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर दी गई हत्या। पड़ोसी समेत 17 लोगों पर परिजनों ने घटना को अंजाम देने का लगाया आरोप। और 4 हाईवे लुटेरा गिरफ्तार। पिछले कई महीनों से पुलिस को कर रखा था नाक में दम। चाकू, पिस्टल सहित कई गोली बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की सुबह सुबह सड़क किनारे लहूलुहान एक युवक का शव मिलने से मुजफ्फरपुर का काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना पावर हाउस रोड आर्मी कैंटीन के पास की है। सूचना पर थानेदार मनोज कुमार शाह दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और एएसपी टाउन भारू प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। मृतक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी मोहम्मद हसनैन का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हारिस के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हारिस दिल्ली के एक कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर था। हारिस की पत्नी को डिलीवरी हुआ है। पत्नी और बच्चे को देखने के लिए वह दिल्ली से मुजफ्फरपुर आया। इसी दौरान अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर गहरे निशान मिले हैं, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि चाकू मारने के बाद उसे गोली मारी गई। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। आज काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में गोबरसाई चौक से और पावर हाउस चौक के बीच में सुबह 5:30 बजे के आसपास 112 पे कॉल आया था कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उसी का सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष और उनकी टीम सब लोग यहाँ पे आए और एरिया को जो सीन ऑफ क्राइम था उसको हम लोगों ने कॉर्डन किया है और बॉडी को हम लोगों ने एसकेएमसीएच में आगे की इंक्वायरी के लिए भेजा है। सेकेंडली हम लोगों ने अभी एफएसएल को भी बुलाया हुआ है ताकि और इसमें टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कंटिन्यू कर सकें। पहनावा वगैरह क्या था मृतक के शरीर, कपड़ा वगैरह? उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहना हुआ था, एक बॉटल थी, बैग पहना हुआ था, बैग डाला हुआ था। गन इंजरी वगैरह मिले हैं? अभी तक के देखने से लग रहा है कि गन शॉट है, उसमें गन शॉट इंजरी से ही उसकी डेथ हुई है। बाकी तो इंक्वेस्ट और उसके बाद जब पोस्टमार्टम होगा तो उससे और क्लियर हो पाएगा। ऐसा लग रहा था दूसरी जगह से मार कर यहाँ ला के फेंका हो? ये कहना मुश्किल है अभी तक, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 26 चकचूहर गांव में शुक्रवार की रात मामूली विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक शिवचंद्र पासवान के पुत्र विकास पासवान ने पड़ोस के ही प्रकाश पासवान और जयलाल पासवान सहित 17 लोगों पर पिता की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। विकास के मुताबिक दरवाजे के सामने गिट्टी गिराने से मना करने पर आरोपितों ने लाठी, डंडे और रॉड से पीट कर पिता को मार डाला। मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर परिजनों का आक्रोश एक बार फिर से भड़क उठा। यही चीज का कि इस गरीब का इसका मामला में कि अगर कोई पैसा वाला हो तो किसी का गरीब का सहारा नहीं हो सकता है, मार देगा, मार सकता है। तो इस मामले में कि अगर इस सवाल में कि कोई किसी का नहीं हो सकता है गांव में, तो आप कानून से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इस सवाल करते हैं कि इस बच्चे को आधार दिया जाए।
जो अगर बच्चा है उसको उधार दिया जाए। एगो बस बच्चा है, कुमार लड़की है, हमनी के कौन प्रतिपाल करे? अब हमनी तो कमा के खियावे वाला चल गए, अब हमनी के कौन कमा के खियाते? बेटी जमान बाटे, कौन शादी बियाह कर? छोटे एगो बता है बेटा बाटे, और दूल्हा पर ला फुपाए आई लाश उठी न पड़ती न जाए। वहाँ से 10 गोरा 15 गोरा था उन लोग, उन 10-15 गोरा लोग था। इसके बाद उन लोग को भी कह दी कि इसमें झाड़ा न कीजिए, सुबह में कीजिएगा झाड़ा। तो इसके बाद वो कहती गाली फेंक दे रहा था ज्यादा कुछ, तो यो गाली दिए। एक बाद वो अपने दरवाजे पर हमको बुलाया जलाल पासवान, ठीक है। जब वहाँ जब गए तो जलाल पासवान हमको अति करने लगा, बात करने लगा। तो इसके बाद इस साइड से आया वो बड़का का नाम अरे उनका लड़का थे राकेश पासवान आया, पहले मार दिया यहाँ, इस पर मार दिया कस के। इसके बाद टोटल लोग लड़का 5-7 गो मिलकर 5-7 बांस लेकर 100 मिलकर सब मारना शुरू कर दिया। अब मारा इसे नीचे गिर गया दीवार के नीचे। देखे एजेंसी चंदर पासवान खाना खा रहे थे, जलाल पासवान आए उस रोबे में, साला माधर तो हमसे फरिया लीजिए, उसको बेटा किया रे वोट दीजिए वोट दीजिए। तब आया इंदल पासवान का प्रवेश, लाठी सा मार दिया। और तब हुआ राकेश पासवान दुहत्थी लाठी नचा नचा के मारा। तब भैया राकेश पासवान मारा, और हम लोग छोड़ावे गया। हम मुस्मात आदमी का एक लाठा हमको लग गया है, एक फट्टा उसको लगा है, उसको गोर फूला है दिनेश पासवान का, सर समझ ली। और उसको बाल बच्चा के बुतरू के हार कैसे होएगा तो बताइए आप लोग। तो इनकी मौत कहाँ पर हो गई? यही जान दौरे पर मार दिया। कौन चीज से मारा गया इनको? रॉड से जी। कौन लोग मार रहे थे? वह नाम न बताए है। कौन लोग? प्रकाश, राकेश, आई परवेश। किस लिए झगड़ा हुआ? सर गिट्टी लावे। पापा जी खाना खा रहे थे, सिर्फ पापा बोले कि यहाँ से गिट्टी हट रहा, कोई बच्चा गिट्टी चला रहा है। किनका गिट्टी है उनका नाम लेके इंदल पासवान यहाँ हटा लो। 2 मिनट शांत होके, मैं कल पे ही नहा रहा था, शांत होकर वो गाली देना चालू कर स्टार्ट कर दिया, गंदा गंदा गाली बक रहा है। सिर्फ पापा बोले कि ऐसा गाली क्यों बक रहा है? हम बोले कि सुबह में बात करो हमसे, रात को हम नहीं करेंगे बात। उतना में उसका लड़का राकेश पासवान आया, गालागत करते पीछे से छुप के वार किया है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद पूरा फैमिली मिलकर रड से लाठी से जो मिला उस चीज से मारा है। हमें यहाँ पर क्या, पापा को वहाँ लेके गए, वहाँ से मार के फिर यहाँ पे लेके फेंक दिया। फिर कोई आया किसी के लेके गया। पापा की मौत आपके इलाज में हुआ या यहीं हो गया? यहीं पे डेथ हुआ है। कौन कौन लोग मार रहे थे आपके पापा को? पासवान, जलाल पासवान, राकेश पासवान, प्रकाश पासवान, रुपेश पासवान, बबलू, डब्लू, रंजन। ये विवाद किस लिए हुआ? कितना बोला है? गिट्टी के लिए। गिट्टी सामने रखा, वो गिट्टी देखिए पहले। अच्छा। एक गिट्टी जो गिट्टी बने दरवाजे पर रखने के लेकर हुआ बनता है उससे। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी पहचान कोढ़नी प्रखंड के फकुली थाना क्षेत्र के अरीकपुर निवासी संजीव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से लूटा हुआ चैन हनुमानी बरामद किया है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि संजीव पहले भी लूटपाट के मामले में जेल जा चुका है। दिनांक 31/5/2024 को समय करीब 7 बजे संध्या में बैरिया बस स्टैंड के पास पूर्णिया ज़िला की एक निवासी हैं पूजा कुमारी, वो सुपौल की तरफ बस लेने के लिए अपने बच्चों के साथ जा रही थी और वहीं पे भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति उनके गर्दन से सोने का चेन छीनकर भागने लगे, जिसमें एक हनुमानी भी लगा हुआ था। क्योंकि वहाँ उपस्थित लोग थे और भीड़ भाड़ का माहौल था तो उनको स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया और जो अहियापुर थाना की गश्ती गाड़ी थी वो भी पास में ही थी, तो उनको जानकारी मिलने पर जो अहियापुर थाना की गाड़ी थी वो आई और पकड़ाए हुए व्यक्ति को थाना लेकर गई। उसके बाद उन्होंने अपना नाम संजीव कुमार पेशर शुभ नारायण सिंह, ग्राम अरिजपुर, थाना फकुली, ज़िला मुजफ्फरपुर बताया और उनकी तलाशी लेने से उनके पास से एक सोने का हनुमान जी का लॉकेट और एक मोटरसाइकिल जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR 069921 बरामद हुई है। और इस संदर्भ में अहियापुर थाना कांड संख्या 710-24 392 411 भादवी के अंतर्गत
रजिस्टर की गई है। पूछताछ में क्या बताया कि भाई भीड़ भाड़ इलाकों में ही ये टारगेट किया करता था, जैसे बस स्टैंड वगैरह? इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। पूर्व में भी ये कुढ़नी से छिनतई के केस में जेल जा चुके हैं और ये अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को टारगेट करते हैं और उनको धक्का मार के पीछे से उनका चेन छीन के और फिर या तो वो बगल में कहीं चेन फेंक देते हैं और फिर बाद में उसको उठाते हैं या फिर उसको लेके वहाँ से अगर निकल पाए तो वहाँ से निकल जाते हैं। बट इस बार क्योंकि भीड़ वाली एरिया थी तो ये पकड़ा गया वहाँ पे। पहले भी छिनतई कर चुका है? पहले छिनतई कर चुके हैं। ये इनका यही मोडस ऑपरेंडी है और इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी टाइम से ये सक्रिय थे और एक बार कुढ़नी से ये जेल जा चुके हैं छिनतई के केस में। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 शातिर को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि अहियापुर के जलालाबाद चौक पर हथियार से लैस होकर कुछ अपराधी लूटपाट करने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर चारों को दबोच लिया। इन सभी की पहचान झपहा द्रोणपुर निवासी रौनक कुमार, उसी गांव का बाइक मिस्त्री मोहम्मद राजा, अहियापुर के नाजिरपुर निवासी अर्जुन कुमार और झपहा के बथना निवासी अनुराग कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक रामपुरी चाकू और एक चांदी का चेन बरामद किया है। इस संबंध में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि इस गिरोह के कई अपराधी को पहले ही पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा 3 लोग एक गिरोह बनाकर इलाके में लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। दिनांक 31/5/2024 को थानाध्यक्ष अहियापुर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जमालाबाद चौक जो झपहा के पास है उसके पास कुछ अपराधकर्मी लूट की योजना बना रहे हैं और सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष अहियापुर के द्वारा थाना के पदाधिकारी, सशस्त्र बल और डीआईयू की टीम के साथ वहाँ प्रस्थान किया गया और वहाँ पहुँचने पर उनके द्वारा पाया गया कि वहाँ 5 व्यक्ति खड़े थे जो पुलिस को आता देख भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की मदद से पकड़ा गया। उसमें से 3 अभियुक्त पकड़ा गए हैं और उनकी निशानदेही पर एक चौथा अभियुक्त को पकड़ा गया। इन चारों के नाम रौनक कुमार, अर्जुन कुमार, मोहम्मद राजा उर्फ सद्दाम और अनुराग कुमार हैं और इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक चांदी जैसा चेन बरामद किया गया है। इस संदर्भ में अहियापुर थाना कांड संख्या 711/24 दर्ज की गई है और अनुसंधान के क्रम में जब चारों गिरफ्तार अपराध कर्मियों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो पूर्व में झपहा ओवरब्रिज, SKMCH ओवरब्रिज और झपहा उदन के पास जो लूट के कांड हुए हैं उनमें जो अपराध कर्मी जिन्हें हमने न्यायिक हिरासत में भेजा है वो इन्हीं के गिरोह के थे। पूर्व में जैसे संतोष कुमार, सचिन, चंदन कुमार और कुंदन कुमार को हमने न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये अभी जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं ये सारे एक ही गिरोह के मेंबर्स हैं और इनके जो और भी अन्य अपराधकर्मी जो इनके गिरोह में हैं उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है ताकि इस पूरे गिरोह को हम बस्ट कर सकें और इनको न्यायिक हिरासत में भेज सकें। अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी की? इस गिरोह से टोटल अभी तक इनको मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोग और इनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि कुछ और अपराधकर्मी हैं जो इनके गिरोह में हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए हम प्रयासरत हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? गिरोह में 2-3 लोग हैं जो मास्टरमाइंड हैं, वो कुछ उसमें से जेल जा चुके हैं और 1-2 व्यक्ति जो बाहर हैं उन्हें उनके संभावित ठिकानों पे छापामारी चल रही है। लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? इसमें से जो कुछ लोग रहते हैं, एक जैसे अभी जो व्यक्ति पकड़ाया है उसमें मोहम्मद राजा जो है वो एक मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे और वहीं पे जो लूट की मोटरसाइकिल ये सब आती है उनको ये खोल के पार्ट पुर्जा इनका बेचते थे और ये पिस्टल्स और देसी कट्टा ये सब भी बाकी लोगों के लिए ये उपलब्ध कराते थे किन्हीं के थ्रू जो इनके एजेंट्स रहते हैं। तो ये सारे गिरोह इस तरह से वर्क करती है कि ये पिस्टल्स और देसी कट्टा ये हथियार उपलब्ध कराते हैं और जो इनके कुछ लोग हैं जो राहगीर को लूटते हैं, बाइक छीनते हैं, उनको वो उपलब्ध कराते हैं और वो बाइक छीनने के बाद फिर ले जाके किसी तीसरे आदमी को बेचते हैं और इस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी यही है। पिस्टल वगैरह कहाँ से ये लोग लाते हैं? पिस्टल का मतलब कुछ लोगों का नाम इन्होंने बताया है, उस पर भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं उनके यहाँ पे और बाकी इनके कुछ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोक्योर करते हैं पिस्टल्स और उसको फिर ये जो इनके गिरोह के मेंबर्स हैं उनको देते हैं ताकि वो घटना को कारित कर सकें। जो चाकू बरामद है वो मॉडर्न टाइप का चाकू है, कहाँ से लाए और किस पर्पस के लिए?
ये इनको लूटपाट करने के लिए ही इस चीज़ को यूज़ किया गया है और इसको ये रखे हुए थे। कहाँ से प्रोक्योर किया गया है इसके बैकवर्ड लिंकेज पे हम इनसे पूछताछ की है और उस पर भी हम लोग उस व्यक्ति को भी पकड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से गायब 3 लड़कियों का मथुरा रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को अखिल भारतीय धोबी महासभा, अखिल भारतीय धोबी महासंघ और एक प्रयास मंच समेत विभिन्न संगठनों ने शनिवार को सिकंदरपुर धोबी घाट पर महापंचायत बुलाया। इसमें रेलवे ट्रैक पर लड़कियों के शव मिलने पर चर्चा की गई। किसी ने खुदकुशी तो किसी ने हत्या कर शव फेंकने की बात कही। पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। अखिल भारतीय धोबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। समय पर पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद ये हादसा नहीं होती। महापंचायत में मथुरा पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। कहा हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंका गया हो। इसकी पड़ताल किए बिना पुलिस इसे आत्महत्या बताने में देर नहीं की। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलिस जांच में देरी पर सभी धोबी समाज काम का बहिष्कार कर कपड़ा नहीं धोएंगे, खासकर पुलिस वालों का वर्दी नहीं धोएंगे। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 13 मई को शहर के योगिया मठ की माया और गौरी के साथ बालूघाट की माही घर से भाग गई थी। 26 मई को परिजनों को तीनों की मथुरा में ट्रेन से कटकर मौत की सूचना मिली। तभी से तीनों लड़कियों की मौत का मामला खुदकुशी या हत्या पर फंसा हुआ है। आज के बैठक में हमारे मुजफ्फरपुर के जो भी धोबी समाज के लोग हैं उनके साथ हम लोग समक्ष जोगिया मठ स्थित मोहल्ला में बैठक लिए कि हम लोग 13 तारीख से ही जो है सो हमारी बच्ची जो गायब हुई है, प्रशासन के यहाँ जो है सो हम लोग भाग दौड़ जो है सो लगा रहे थे। प्रशासन जो हमारे पक्ष में जो है सो कुछ नहीं जो है सो सुना। 14 तारीख को जो आवेदन दिए थे वो 15 को जो है सो प्रशासन जो है सो वापस किया। हम लोग फिर भी हमारे घर की बच्ची गायब थी, हम लोग सदमा में थे और हम उसको खोजने का प्रयास किए और खोजने के बाद ये 24 तारीख का दिन ये घटना के पता लगा बाहरी मथुरा पुलिस से कि ये जो है सो 3 बच्ची जो है सो गायब थी, जो यहाँ पर मिला है ट्रैक पर। और पुलिस ने 2 दिन बाद जो है सो परिजनों को खबर दिया है। इस पर हमारे रजक परिवार में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सब में बहुत तरह के आक्रोश पैदा है और हम लोग अपना जो है सो विज्ञापन देके जहाँ तक उस बच्ची के बारे में न्याय मांगना होगा उसके लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम इस पर जो है सो लड़ाई लड़ेंगे। आज प्रमुख शाखाओं के हमारे रजक समाज की एक बैठक हुई जिसमें प्रमुख रूप से प्रधुमन रजक जी, देवन रजक, लाला जी और तमाम लोगों का एक बैठक हुआ। बैठक में हम लोगों ने समीक्षा किया कि जिस दिन से लड़की गायब हुई है उस दिन से लेकर आज तक पुलिस के द्वारा किस प्रकार से बर्ताव किया गया है और क्या कार्रवाई की है, इस पर हम लोगों ने डिटेल से बैठक में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। साथ ही मथुरा जाने के क्रम में जो लाश पर जो किस प्रकार की स्थिति हुई और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने जो इतना बड़ा लेट और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जो उदासीनता पूर्वक जो अभी तक कार्रवाई कर रही है, इस पर इन लोगों ने तीखा रोष व्यक्त किया है। और हम लोगों ने मांग किया है, इन लोग के विचार नहीं, हम लोगों ने मांग किया कि सबसे पहले जब हम लोगों ने जिनकी बच्ची गायब हुई 13 तारीख को FIR दर्ज किया गया तो उसको 15 को लौटा दिया गया और 15 के बाद 22 को FIR होता है। इतने दिनों के बीच में पुलिस क्या कर रही थी या क्या कारण था कि उसको 22 तारीख को लिया गया। दूसरी चीज, इस मुद्दा पर आया कि अगर मथुरा में लाश ट्रैक पर 24 को मिला तो इनके परिजन को 28 या 26 तारीख को क्यों सूचित किया गया। अगर उस वक्त पर सेम डे पर अगर किया जाता तो लड़की की लाश सरता गलता नहीं। तीसरी चीज ये बात है कि उस लड़की के साथ
आत्महत्या किया या हत्या हुई, इस पर भी मथुरा पुलिस ने अपना केस को दर्ज नहीं किया है। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है, चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग को आगे जो भी लड़ाई लड़नी है, आज हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर हमारा 7 या 10 तारीख को 7 तारीख तक हम लोग एक डेट निर्धारित कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया अभी भी उस पर, वो पुलिस पर जो दोषी है, तो हम लोग पूरे का पूरे मुजफ्फरपुर को जाम करेंगे और जिला प्रशासन जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी गिराव आईजी डीआईजी के साथ साथ, और जरूरत पड़ी तो हम लोग टोटल लोग कपड़ा धुलाई का भी बहिष्कार उन लोग पुलिस वाले वर्दीधारी को। आज योगिया मठ मोहल्ला में 13 मई को हुई यहाँ की 3 छात्रा की मथुरा डेड बॉडी मिली थी। ये जो बहुत ही दुखद घटना है। इसी को लेकर आज सभी लोगों ने बैठक कर निर्णय लिया गया कि घटना तो घट गई, पर आगे इस पर जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मतलब एसआईटी की टीम का गठन हुआ है और ना ही अभी डीएनए जांच हुआ है और ना ही मतलब उस तरह कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। अभी तक मतलब प्रशासन की मतलब की ढिलाई कहिए ये हुआ। इसी को लेकर आज हम लोगों ने बैठक किया है। अगर ये जांच का विषय अगर जांच वाच नहीं होता है तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर वासी पेयजल संकट से भी जूझ रहे हैं। जलापूर्ति योजना एवं नल जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम शहर के 1/4 आबादी की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। जलापूर्ति पंप हाउस निर्माण की 5 योजनाएं 1.5 माह से आचार संहिता में फंसी हुई है। इधर तापमान में वृद्धि से आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के जलस्तर में गिरावट होने से कई इलाकों में 30 फीट से लेकर 41 फीट तक जलस्तर में कमी आई है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के अखाड़ा घाट कर्पूरी नगर मोहल्ले में भी पानी की काफी समस्या है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महीनों से नल में पानी नहीं आ रहा है, जबकि इस इलाके में नल जल योजना का काम भी पूरा हो चुका है, फिर भी लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कई बार स्थानीय पार्षद और नगर निगम में भी शिकायत की, मगर समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। मोटर है, हमको 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो दूसरा घर में पानी भरने जाते हैं तो बिगड़ता जाता है। हमारा मोटर जल जाएगा, ये जल जाएगा, हमको कैसे नहीं है तो क्या जाएगा, पानी क्या पिएगा। 15 दिन से नहीं है तो नदी में जाएगा तो बच्चा डूब जाएगा, धस जाएगा तो काम देगा सरकार। वोट लेने वाला सब रहता है, पानी देने वाला आज डिपू सैनी के फोन किए है, तब बोला जब करेगा हमको सप्लाई बंद हो गया पानी के, क्या करेगा, दिक्कत होगा। नाली के देखता है कन्हा गली है के वो कन्हा गली है, कोई किस नहीं लेता है। देखिए रोड कैसा है, चलिए देखिए फोटो खींचिए उसका फोटो खींचिए। पार्षद को कंप्लेन किए तो क्या बोले? वो बोला जब करेंगे, अभी नहीं किया है। हम क्या करें, डिपू सैनी के फोन किए है। पानी नहीं आता है तो पानी का काम कैसे करते हैं? भाई दूसरा घर में जैसे लाते हैं, दूसरा पड़ोसी नहीं करेगा, लग में नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। वो तो बात सुन के तो पानी लाते नहीं देता है, जब मोटर जल जाएगा वो जल जाएगा, हमको तो सप्लाई पानी दिक्कत हो रहा है। 10-15 दिन से 10-15 दिन से पानी की दिक्कत है। पानी हो रहा है, पानी के बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा से मांग के हम लोग पानी का काम कर रहे हैं, न नाला का सुविधा है, न पानी का सुविधा है, लाइन कट जाता है। पानी के लिए हम लोग 1 महीना से परेशान भेल है। गर्मी तो हर साल की तरह बस वही बात तो कर रहे हैं, लाइन का भी सुविधा सही नहीं है, हर रात लाइन कट जाता है, फ्यूज हो जाता है, कोई बनाने वाला नहीं रहता है। पानी पर आपके पास कभी पार्षद आए हैं? कभी नहीं। बरमेश्वर मुखिया के 12वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर दुर्गा विहार कॉलोनी स्थित संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष मोनू सिंह के निवास पर शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके पुत्र और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार इंद्रभूषण ने कहा कि हमारा समाज और किसान मिलजुल कर उनके अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि आरा के MP MLA की विशेष अदालत ने CBI की चार्जशीट को खारिज कर दिया है, जिससे आरोपी अपने आप को बारी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब ऊपरी अदालत में जाएंगे। मौके पर ओम नारायण राय, समाज सेवी रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू, डॉक्टर सुबोध पांडे,
सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज मेरे पिताजी का 12वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर यही कहेंगे कि पूरा समाज, पूरा किसान एकजुट होकर के सब लोग साथ मिलजुल करके आगे का कार्य करते रहें। और जो सीबीआई जांच पूरा हुआ है, केस में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो लोग अभी अपने आप को बड़ी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे का न्याय है और आगे के न्यायालय में उन लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोगों को हम लोग सुनिश्चित कर लिए। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से 11 साल के बाद जो है आरोप पत्र दाखिल होता है, उसमें कई सारी खुलासे की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जो है खुलासा कोई भी जो आरोपी था उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या लग रहा है? कार्रवाई कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उसमें, जो लोअर कोर्ट में सीबीआई दायर कर चुकी थी, तो टेक्निकल कारण के चलते अभी वो जज उसने खारिज कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग आगे तक जाएंगे। तो सरकार का संरक्षण तो कहीं नहीं मिल रहा? हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई को चैलेंज मिला है एक कोर्ट के द्वारा, तो कुछ भी संभव है। इस न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पर तो भरोसा है, रहेगा भी, क्योंकि न्यायालय ही अभी तक बचा हुआ है। लेकिन न्यायालय बिकता भी है, ये भी हम सुने हैं, दोनों होता है। आज परम श्रद्धेय बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का 12वीं पुण्यतिथि अपने आवास मुजफ्फरपुर भगवानपुर में मना रहा हूं। यहां आए हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और बाबा के शहादत दिवस पर मैं समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहा हूं। साथ साथ बाबा के हत्या हुए 12 वर्ष हो चुका है और सीबीआई के चार्जशीट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके लिए मैं समाज से समर्थन मांग रहा हूं। उम्मीद है कि समाज समर्थन? समाज से उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है। समाज ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा, जरूर मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी मोनू जी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। शहादत दिवस एक हम लोगों के बीच पे एक संदेश देने का है कि मुखिया जी अन्याय और अत्याचार से लड़ने वाले व्यक्ति थे। समाज में इस समय अन्याय और अत्याचार से लड़ने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। इसलिए नौजवान पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा आज के दिन लेना होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के साथ, हमारे साथ, तमाम लोगों के साथ अत्याचार जो होता है, उस अत्याचार के प्रति सजग रहना और प्रतिरोध करने की क्षमता जागृत करनी है। आज मुखिया जी के पुण्यतिथि पर यही संदेश हम समाज को देना चाहते हैं। बिहार में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की देर रात हुई बारिश के बाद भी 40 डिग्री का तापमान 50 डिग्री से कम नहीं लग रहा। पहले जो लोग कहते थे कि 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर बेहतर है, वहां तो गर्मी ही नहीं लगती, तो इस साल उनके भी छक्के छूट गए हैं। इन सारी धारणाओं को गर्मी ने धूल में मिला दिया है। खैर, अब चलिए असल मुद्दे पर। यहाँ भी जेब जेब का फर्क है। जिसके पास पैसे है वो एसी खरीद रहा है और जिनके जेब में कम नोट है वो कूलर खरीद रहे हैं। एसी और कूलर की जबरदस्त बिक्री से तिलक मैदान रोड के दुकानदार काफी खुश है। एसी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार जैसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ एसी और कूलर की बिक्री भी हो रही है। जी, ये काफ़ी हद तक बेहतर काफ़ी अच्छी है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर जो गर्मी हमने जून में फेस किया था, कस्टमर ने, सब ने जिस तरह की बिक्री एसी कूलर की जून की थी, तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ के ये चली गई अप्रैल से लगातार मई में, और अब मई भी इसको टेक ओवर कर दी है। 45-46 डिग्री है, अब जून भी बाकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना गर्मी इस तरह का पड़ेगा और सेल इस तरह का होगा। कंपनी के पास माल नहीं है, हमने बेच भी नहीं पा रहे, दुकान पूरा खाली ही हो गया था ऑलमोस्ट। और कूलर एसी दोनों का काफ़ी अच्छा सेल रहा है इस बार। खासकर कूलर में हमने देखा है कूलर की एसी ज़्यादा अच्छी सेल हुई है, और एसी को भी लेकर लोग ज़्यादा ही एग्रेसिव रहे हैं कि एसी हर घर में एसी लग रही है। गांव-गांव में लोग आ रहे हैं एसी लेने के लिए और लेके गए हैं। बीच में जैसे स्थिति हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे कूलर एसी। जी तो बीच में जून के बाद मार्केट में आएगा। जी, बीच में एसी का स्टॉक काफ़ी हद तक था ही नहीं, ना कंपनी के पास था ना किसी हम लोग के पास था। बट आज 1 जून है और आज से हमारी प्रक्रिया है कि हम एसी सबको प्रोवाइड करें, तो अप्रॉक्स मुझे लगता है इलेक्शन के बाद हम लोग इसको टेक ओवर कर लेंगे। ज़्यादातर किस तरह का डिमांड आ रहा है?
ज़्यादातर एसी में 5 स्टार का डिमांड आ रहा है। 5 स्टार को लेकर लोग, क्योंकि बिजली की खपत भी उसमें थोड़ी कम है, इसलिए 5 स्टार एसी को लेकर लोग ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं कि 5 स्टार हर घर में लग रहा है। और कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो लोग EMI पे भी इसको परचेस कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा टुल्लू कैंपस स्थित स्व अध्ययन लाइब्रेरी में शनिवार को धनंजय IAS एकेडमी की ओर से कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एकेडमी के धनंजय सर ने सिविल सर्विसेज परीक्षा के बच्चों का मार्गदर्शन किया और उनके राह में आने वाले विभिन्न अड़चने जैसे क्या पढ़े, कहां पढ़े, ऑनलाइन या ऑफलाइन सहित कई अन्य विषयों पर अपने अनुभव को साझा किया। इस दौरान टेस्ट सीरीज की भी लॉन्चिंग की गई, जिसे पटना के साथ अब मुजफ्फरपुर स्थित स्व अध्ययन लाइब्रेरी में बच्चे भाग ले सकेंगे। एकेडमी के शिक्षकों द्वारा समय समय पर लाइब्रेरी के बच्चों का मार्गदर्शन और अड़चनों को भी दूर किया जाएगा। कार्यक्रम में धनंजय सर ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के में सफल अभ्यर्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। मौके पर धनंजय IAS एकेडमी के डायरेक्टर पवन कुमार, स्व अध्ययन लाइब्रेरी के प्रोप्राइटर प्रकाश त्रिवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों को हम लोगों ने मिले, बहुत सारे बच्चे मुजफ्फरपुर और इस एरिया से आते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता नहीं है सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको सही मार्गदर्शन दें, चाहे वो PT का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो या आगे आने वाला इंटरव्यू हो। तो उसी को लेकर हम बच्चों से बात कर रहे थे और उनको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का भी? हाँ, टेस्ट सीरीज तो PT का पार्ट है, क्योंकि जब तक आप PT का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा ट्रैप कहाँ है, आपको नहीं पता चलेगा आपकी सिलेबस कितनी कंप्लीट हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप गलतियाँ कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उससे पहले आप यहाँ गलती कर लेंगे। तो PT बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट PT करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? मेरा संदेश सिंपल होगा कि पहले एग्ज़ाम को समझें। एग्ज़ाम को यदि आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा कि अपनी प्रिपरेशन एक एग्ज़ाम तक सीमित रखें, एक एग्ज़ाम को ही अपना गोल बनाएं और उसके लिए अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी अच्छी है तो एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। ये धनंजय IAS एकेडमी की तरफ से हम लोग आज मुजफ्फरपुर में आए हैं। यहाँ पर स्वअध्ययन लाइब्रेरी है, उन्हीं के बच्चों को और पूरे मुजफ्फरपुर वासी के जितने बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। और बाकी ये धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज को भी हम लोग यहाँ पर लॉन्च करते रहेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ है कि पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी हम लोग बीच बीच में महीने में आपको 2 से 3 बार हमारे टीचर्स आएंगे और फिर यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस वो देते रहेंगे। और इसमें हमारे फाउंडेशन कोर्सेज भी है, आपका मेंस कोर्सेज भी है और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है जो ये आपके धनंजय सर के मार्गदर्शन में ये चलता है। और आप लोग को यहाँ दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पटना में भी आपको बेस्ट गाइडेंस देने की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए धनंजय IAS एकेडमी बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत और ये पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पिछले मतलब 67 में 4 SDM और यहाँ पे 2 DSP आई हैं, ठीक है। 68 में भी आपका 50+ रिजल्ट है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है कि आप मुजफ्फरपुर से निकलें और पटना की ओर बढ़े। और हमारा जो आपका धनंजय IAS एकेडमी है वो बोरिंग रोड चौराहा पर है, ठीक है। वहाँ पर आके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। वहाँ पर फिजिकली भी आप प्रेजेंट होकर सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में जो अपना स्वअध्ययन लाइब्रेरी है, यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा व्यवस्था दिया जा रहा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए। ये हमारे प्रकाश त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया है। और ठीक है, आप लोग फिर आए। गर्मी की छुट्टी के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सन जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 26 मई से 1 जून तक वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के वॉलीबॉल एसोसिएशन संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी करुणेश कुमार, दुर्गानंदन कुमार एवं निर्मल कुमार के सानिध्य में बच्चों को
प्रशिक्षण दिया गया। बालक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु कक्षा 9वीं का छात्र लक्ष्य कुमार एवं बालिका वर्ग में कक्षा 9वीं की छात्रा दिव्या कुमारी रही। खेल के समापन पर शिक्षक एवं बच्चों के बीच फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने विजयी हासिल की। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में खेल कूद को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अंत में प्रधानाचार्य सुबोध कुमार ने खेल का समापन करते हुए बच्चे एवं शिक्षकों के उत्साह को सराहनीय बताते हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। कैसा रहा खेली तो सीखी, क्या कुछ सीखी? Good morning everyone. I am Vaishnavi Gautam of class 8th of St. Joseph Senior Secondary School. I am very thankful to the principal and the teachers who create a very beautiful and unique summer volleyball camp. We have to learn a very new things in just 6 days, and I want to thank my coaches who are very friendly to us and teach us the basics of volleyball in just 6 days. And in last, I am requesting my St. Joseph Senior Secondary School family to create such a unique summer volleyball camp again, and we will work very hard and make everyone proud. Thank you. सर यहाँ पे जब से मैं आया हूँ 6 दिन पहले से तब से मुझे ये सीखने को मिला है कि वॉलीबॉल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या खेले जाते हैं और किस प्रकार से खेले जाते हैं, क्या रूल्स है उसके, कितने पॉइंट्स के होते हैं, क्या प्लेयर क्या कैसे करता है हैंडल, सबको ये सब सीखने को बहुत चीज़ मिला है। आज मैच खेले भी हो, कैसा रहा? मैच खेलने में सर बहुत मज़ा आया और सर इससे पता भी चला कि आगे हम लोग भविष्य में कैसे खेल सकेंगे मैच को। आगे उम्मीद है कि आगे खेलेंगे? यस सर। बहुत चीज़ सीखने को मिला जो हमने पहले नहीं जाना था, वो 7 दिन के कैंप में हमने सीखा और आज उसका प्रदर्शन किया। पहले वॉलीबॉल खेलते थे? हाँ, एक बार खेले थे एनुअल स्पोर्ट्स में। अब आगे खेलोगे? यस सर। नेशनल मौका मिलेगा तो ज़रूर खेलेंगे। खेलोगे तब ना, प्रैक्टिस करो। ये 6 दिनों का कैंप चलाया गया है। मुजफ्फरपुर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के 2 कोच यहाँ आए थे जो प्रशिक्षण दिए हैं सभी बच्चों को। सेंट जोसेफ जो स्कूल है उन्होंने इस कैंप का आयोजन कराया है, जिससे बच्चों में वॉलीबॉल के साथ साथ शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी हो सके। बच्चों का कैसा रहा? बच्चों ने बहुत मन से ये 6 दिन का कैंप उन्होंने किया है, एकदम पूरा शारीरिक मेहनत उन्होंने किया है। 6 दिन जितना फिटनेस वो कर सकते थे वो किया है और काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है। सामने आपने मैच देखा है, उसमें आपने देखा ही होगा कितने अच्छे ढंग से उन्होंने खेला है इस मैच को। हर वर्ष की भांति इस बार भी समर वैकेशन स्कूल में बच्चों के लिए अवसर मिला। वैकेशन के पहले हम लोगों ने सोचा कि इस छुट्टी के कुछ भाग का सदुपयोग किया जाए जो बच्चों के हित में हो, और चूँकि देखा गया कि यहाँ के बच्चे वॉलीबॉल में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, खेलते भी हैं, नियम कानून से उतना वाकिफ़ नहीं है, तो यही सोचकर हम लोगों ने इस वैकेशन के दौरान वॉलीबॉल समर कैंप 2024 का आयोजन किया, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ बढ़ चढ़ कर भाग ली। और उन्होंने इस कैंप में सबसे बड़ा एक अनुशासन का पाठ सीखा, समय का सदुपयोग कैसे हो, और इस सब कार्य में वॉलीबॉल के गूढ़ रहस्य को समझाने में जिला वॉलीबॉल संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री कमलेश जी और उनके सहयोगियों का योगदान रहा। इनके देखरेख में बच्चों ने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी और उनके मन में एक भावना आई कि हम इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। वैसे मेरे विद्यालय का मोटो रहा है पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियाँ, विशेष रूप से खेलकूद की गतिविधियाँ, और जो आज का समय चल रहा है उसमें खेलकूद भी एक सुरक्षित भविष्य बन सकता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस कैंप का आयोजित किया और बच्चों का उत्साह, उन सीखने की ललक, शिक्षकों का सहयोग, इनके कोच और जिला वॉलीबॉल संघ का सहयोग सराहनीय रहा। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद बच्चे स्वेच्छा से इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और बेहतर करके राज्य जिला स्तर, नेशनल लेवल इत्यादि पर खेलते हुए जिला और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।